हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपने प्लेटफॉर्म वीएनआर क्लासेस में। मैं प्रहलाद फिर से हाजिर हूं लेके आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लेनोग्लॉसस का। ये है बीएससी सेकेंड ईयर का कॉर डेटा सीरीज। हम लोग कॉर डेटा में ब्लेनोग्लॉसस को पढ़ रहे हैं। हमने इंडोस्केलेटन इसके पहले देख लिया था, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है, आप देख लीजिएगा। बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। आपको क्या करना है, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को बता देने हैं कि सर स्पेशली इस समय हम लोगों को कॉर डेटा पढ़ा रहे हैं और आप भी हमारे सेशंस के साथ ऐड हो जाइए। ठीक, यहाँ पे आप कॉर डेटा में ब्लेनोग्लॉसस का ये जो आज का क्लास है, एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट क्लास होने वाला है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट क्लास एलिमेंट्री कैनाल को हम सही तरीके से देखेंगे। कुछ पिक्चर्स भी आएंगे, पिक्चर में जो बेस्ट नॉमिनेशंस होंगे, जो हमारे नाम काम की चीज़ हैं, ऐसे नॉमिनेशंस को हम सही तरीके से देखेंगे और पिक्चर्स को सही तरीके से जानने की भी कोशिश करेंगे कौन सा पार्ट किसके लिए बनाया गया है, क्या इंपॉर्टेंट्स है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, ये ऐप है, ऐप के बारे में अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को आप बताते रहिए। ठीक, पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्लेनोग्लॉसस। आपको बता दूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्लेनोग्लॉसस जब हम लोग पढ़ते हैं, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्लेनोग्लॉसस का जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, तो स्पेशली ब्लेनोग्लॉसस के अंदर टू टाइप्स के कह सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है फर्स्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा पार्ट हमारे पास होता है और यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड फीडिंग एंड मैकेनिज्म, कि फीडिंग मैकेनिज्म क्या होता है और वहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो आज के सेशंस में हमको क्या देखना है स्टूडेंट, आज के सेशंस में हमको स्पेशली डील करना है यहाँ पे आपके लिए जो बेसिक पॉइंट्स हैं। ठीक, सबसे पहले क्या देखना है हमको, आज देखना है एलिमेंट्री कैनाल को। एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट पार्ट को डील करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल एज ए कंप्लीटेड, भैया ये कंप्लीट होता है पूरी तरीके से, स्ट्रेट लाइन होगा और रनिंग करता है कहां से, स्पेशली माउथ से एनस तक। यानी भैया एनस भी इसमें प्रेजेंट होगा और माउथ भी प्रेजेंट होगा और पूरा कंप्लीट होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी रेखा में पाया जाएगा, जिग जैग मोशन हमारे जैसा नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा, इसको सपोर्टेड कौन करता है भैया, सपोर्टेड करता है कौन, स्पेशली वेंट्रल और डार्सल और वेंट्रल जो मेसेंट्रीज होती हैं वो इसको सपोर्टेड करती हैं। ठीक, ये लाइन भी याद रखना कि भैया सपोर्ट कौन करेगा, स्ट्रेट लाइन पाया जाएगा, सपोर्ट कौन करेगा, तो सपोर्ट करने के लिए स्पेशली यहाँ पे क्या, जैसे ये इनकी बॉडी ऐसे हो गई, इनकी बॉडी ऐसे हो गई, ये इनके बीच में एलिमेंट्री कैनाल पाया जा रहा है, ये एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, ठीक, क्या एलिमेंट्री कैनाल देखने के लिए मिल रहा है। एलिमेंट्री कैनाल में ये क्या मिल रहा है, ये पूरी बॉडी एलिमेंट्री कैनाल की पाई जा रही है अंदर की ओर। ठीक, ऐसे 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 ऐसे। अब ये स्ट्रेट लाइन भी है। अब यहाँ से यहाँ पे जो मेसेंट्री यूज हो रही है उस मेसेंट्री यानी पीछे की ओर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं डॉर्सल। क्या बोलते हैं इसको, डॉर्सल मेसेंट्रीज बोलेंगे। तो भैया ये डॉर्सल मेसेंट्री हो जाएगा। ठीक, अब उसके साथ साथ ये आगे की तरफ पाया जा रहा है, आगे जो होगा वे कौन सा होगा, वे मेरे पास से यहाँ पे वेंट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेंट्रल मेसेंट्री काम करेगा। तो याद रखना है यही हमारे पास ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ओके, इतना क्लियर हो जाता है। आगे बात करते हैं तीसरे पार्ट्स में, बोलता है वॉल, जो इनकी दीवारें होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, जो इनकी दीवारें होती हैं वो सिलेटेड, कैसे बोलते हैं, सिलेटेड एपिथेलियम से कवर होती हैं। ठीक, एक्सटर्नली, क्या एक्सटर्नली बाई ए बेसमेंट। ठीक, बेसमेंट से। यहां पे ध्यान देना, स्पेशली क्या कर रहा है, जो ऊपर से यानी यहां ऊपर से क्या पाया जाएगा, ऊपर से इसके सिलिया या सिलेटेड मसल्स पाया, मतलब क्या लगे होते हैं, एपिथेलियम, यानी यहां से इसके एपिथेलियम लगे होते हैं दोनों तरफ। क्या होंगे, एपिथेलियम सेल्स होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग टिश्यू के फॉर्म में बोल सकते हो, या इसको एक नाम देते हो क्या, सिलिएटेड। इसको क्या बोलेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। सिलेटेड एपिथेलियम पाए जाएंगे। ये जो सिलेटेड एपिथेलियम्स होते हैं, ठीक, वो बाहर की ओर होते हैं, लेकिन इसे ध्यान देना इनके मेम्ब्रेन में, क्या इनके मेम्ब्रेन में मसल्स के लेयर ऑब्सेंट होते हैं, यानी मसल्स लेयर इनमें ऑब्सेंट होंगे। ये लाइन आपको याद होना चाहिए माइंड में। अब ये चीज ध्यान देना आगे कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंपोज किससे किससे हो रहा है, ये भी ध्यान देना। तो एलिमेंट्री कैनाल कंपोज होते हैं स्पेशली 6 छोटे छोटे ऑर्गन से। माउथ पाया जाएगा, वहाँ पे बकल कैविटी पाई जाएगी, फेरिंग्स पाई जाती है, ओसोफेगस पाई जाएगी, एस्टेंटाइन पाई जाएगी, एनस पाई जाएगी। ये 6 छोटे छोटे ऑर्गन आपस में मिलकर पूरा कंप्लीट करते हैं किसको, हमारे ब्लेनोग्लॉसस के एलिमेंट्री कैनाल को। अब हम लोग पिक्चर देखते हैं कि आखिरकार कौन सा ऐसा फिगर है जो एलिमेंट्री कैनाल को सही तरीके से सपोर्टेड करता है। ये लाइन याद रखना,
पिक्चर्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन आपको शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो, मैं थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे पिक्चर्स में हमको बस कुछ पॉइंट्स को ध्यान देना है। पहला यहाँ पे हमको ध्यान देना है माउथ ओपनिंग सेक्शन, पहला पार्ट कि हमारे पास क्या है, माउथ ओपनिंग सेक्शन है। दूसरा पार्ट हमारे पास पढ़ना है हमको बकल कैविटी, एंड तीसरा पार्ट हमको पढ़ना है फेरिंग्स। क्या पढ़ना है, फेरिंग्स, इस पिक्चर्स में, ठीक। यानी सबसे पहले क्या होगा, जो ब्लेनोग्लोसस का माउथ होता है वो होता कहाँ प्रेजेंट, पहले इसके बारे में बात कर लें। तो जो हमारा कॉलरेट होता है, कॉलरेट और हमारा जो प्रोबोसिस यहाँ पे स्टैल्क होते हैं, तो प्रोबोसिस स्टैल्क एंड कॉलरेट के बीच में हमारा माउथ प्रेजेंट होगा, यहाँ पाया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद और बाकी आगे की ओर हमारा क्या पाया जाएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रोबोसिस पाया जा रहा है, और पीछे की ओर क्या पाया जा रहा है, पूरा कॉलर सिलोम पाया जा रहा है। कहाँ पे, कॉलर सिलोम। यहाँ के बाद जो ट्रंक आगे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो आप बाकी जो चीजें हैं, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, हमारे पास जो सिलरी ऑर्गन्स होती हैं, क्या होती हैं यहाँ पे, सिलरी ऑर्गन्स होती हैं। ये जो सिलरी ऑर्गन्स होते हैं, ये सिलरी ऑर्गन्स स्पेशली सेंसरी ऑर्गन के जैसा काम करती हैं। क्या करती हैं, सेंसरी ऑर्गन के जैसा काम करती हैं, यानी मैसेज को पता लगाती है कि जो फूड पार्टिकल्स आया है वो किस टाइप का है, किस कैटेगरी का है, हमारे भोजन के लिए इंपॉर्टेंट है कि नॉन इंपॉर्टेंट है, उनका पता लगाने का काम हमारे पास कौन करती है, सिलरी, यहाँ पे जो प्रॉपर हमारे पास सिलरी ऑर्गन्स होती हैं वो करती हैं। और बाकी जो चीजें हैं वो हमारे इस पार्ट से नॉन इंपॉर्टेंट है, उनको हमको नहीं पढ़ना है, इन चीजों को हम बाद में देखेंगे, ठीक। आगे देखते हैं कि आखिरकार माउथ कैसा होता है, कैसा माउथ कैसा होता है, माउथ को देखना बड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक। माउथ हमारे पास क्या है, पहले इनको देखो, माउथ, आखिरकार मुख, मुख की बात करते हैं, कैसा होता है भैया, वाइड होता है, काफी चौड़ा होगा, सर्कुलर ओपनिंग, क्या सर्कुलर ओपनिंग होता है, कैसा सर्कुलर ओपनिंग का मतलब गोलाकार ओपनिंग सेक्शन इनका देखने के लिए मिलेगा, ठीक। और ये वेंट्रली ग्रो करते हैं, कैसे, वेंट्रली ग्रो करते हैं, यानी आगे की ओर बढ़ते हैं। कहां से, स्पेशली कहां पाए जाएंगे, ये प्रोबोसिस, इस जो हमारे पास स्टैल्क होते हैं और कॉलरेट से आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने पिक्चर में दिखाया था। पिक्चर में आपको दिखा था कि ये हमारे प्रोबोसिस स्टैल्क पाए जा रहे हैं, ये हमारा कॉलरेट, देखो ये हमारा प्रोबोसिस स्टैल्क पाया जा रहा है, और नीचे हमारा क्या है, माउथ पाया जा रहा है, ये कॉलरेट है। ये उसके आगे दोनों हिस्सों के, ये एक हिस्सा यहाँ पे है, एक हिस्सा यहाँ पे है, दोनों के आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता हमारा माउथ सेक्शंस। आगे बात करते हैं यहाँ पे जोन्स के बेसिस पे बात करें, किसके अकॉर्डिंग, जोन्स के बेसिस पे बात करें, तो जोन्स ने 1952 ईस्वी में ये बताया कि भैया ये जो क्लोज्ड और ओपन होने का प्रोसेस है, क्या क्लोज और ओपन होने का प्रोसेस है, माउथ इनकी क्लोज और ओपन नहीं होती है। ये लाइन याद रखना कि इनकी माउथ ओपन और क्लोज हमारे जैसी नहीं होती है, वो हर समय बोलता है नॉट रिमाइनिंग परमानेंटली ओपन, ठीक। इन प्रीवियसली यहाँ पे सस्पेंड की बात कर रहा है, सस्पेंड की बात कर रहा है, सस्पेंड। हमारे पास यहाँ पे परमानेंटली ओपन करने की बात किया गया था, कैसा, परमानेंटली ओपन करने की बात किया गया था कि ये जो होते हैं ये परमानेंटली ओपन रहते हैं। ऐसा बोला गया था कि हमारे पास जो इनका माउथ होता है वो आगे की ओर, ध्यान देना ये चीजों को, कि इनकी जो माउथ होती है वो हमेशा बोला गया कि नाइट एंड जोन्स ने बताया कि जो माउथ खुलता और बंद होता रहता है, ठीक। लेकिन इसके पहले ऐसा माना गया था कि स्थायी रूप से ये खुला नहीं रहता है। तो दो साइंटिस्ट आए, दो लोगों ने अलग अलग कैटेगरी बताया, क्या अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग कैटेगरी बताते थे। यानी पहले के जो साइंटिस्ट थे वो ये बताते थे भैया कि जो हमारे पास यहाँ पे नाइट, कैसे, नाइट और जोन्स के बेसिस पे बताएं, उसके पहले, इनसे आने के पहले इनकी मान्यता थी कि जो ब्लेनोग्लोसस की माउथ होती है वो हमेशा ओपन होती है। लेकिन हमारे पास नाइट एंड जोन्स आए तो इन्होंने क्या बताया कि नहीं, इनकी जो माउथ होती है वो ओपन भी होती है और क्लोज्ड भी होती है हमारे जैसी, ठीक। उसके बाद बताया गया कि इनके माउथ के अंदर टू साइड्स होते हैं, टू सेट्स भी कह सकते हो, ठीक। टू सेट ऑफ मसल्स फाइबर्स होते हैं, टू सेट ऑफ मसल्स फाइबर्स होते हैं। द रेडियल फाइबर्स, कैसे, द रेडियल फाइबर टू ओपन इट एंड द यहां पे कंट्रैक्ट, क्या, कंट्रैक्ट फाइबर टू क्लोज इट। यानी जो रेडियल फाइबर्स होते हैं वो माउथ को ओपन करते हैं। यानी बहुत मस्त क्वेश्चन यहां से बनेगा, आईएमपी कर लेना इसको, क्या आईएमपी इसको कर लेना, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन यहां से बन रहा है कि भैया बताओ
कि नाइट एंड जोन्स के बेसिस बताया गया कि इनमें 2 सेट ऑफ मसल्स फाइबर्स होते हैं। क्या? 2 सेट ऑफ मसल्स फाइबर्स होते हैं। पहला जो फाइबर्स होता है वो रेडियल फाइबर्स होता है। क्या होता है? रेडियल फाइबर्स होता है जो ओपन करने का काम करता है, यानी एमसीक्यू यहां से भी आपका एक आएगा। ठीक, अभी से करते जाओ। ठीक, एंड दूसरा जो बता रहा है हमारे पास जो कंट्रैक्शन मसल्स होते हैं, ठीक, कंट्रैक्शन फाइबर्स होते हैं, यहां पे कंट्रैक्ट फाइबर्स स्पेशली उसको क्लोज करने का काम करता है, कि बंद करने का काम हमारे पास कंट्रैक्ट जो हमारे पास फाइबर्स है वो करेंगे। ये चीज आप याद रखना। बोलता है द माउथ लीड्स इनटू बकल कैविटी, जो माउथ के जो भोजन होते हैं वो बकल कैविटी को आगे की ओर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक, आगे बकल कैविटी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करें। जो बकल कैविटी बोल रहा है कि बकल कैविटी कैसी होती है भैया? बहुत शॉर्ट होती है। कैसे होती है? शॉर्ट होती है। अब बोल रहा है ऑक्युपाइज द कॉलर रीजन, कि ये घेरता किसको है? कॉलर रीजन को। आपको फिगर दिखाऊं तो हमारे पास बकल कैविटी देखो यहां दिख रहा है। बकल कैविटी जो है वो पूरा जो कॉलर रीजन हमारा दिखाई दे रहा है, कॉलर रीजन को ही पूरा घेर लेता है। ठीक, आगे कैसा बना होगा? ठीक, ये 2 टाइप्स के एपिथेलियल वॉल होती है। क्या? एपिथेलियल वॉल होती है। एपिथेलियल वॉल में ही हमारे पास गैंडुलर, क्या? गैंडुलर गॉबलेट सेल्स भी पाए जाते हैं। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कैसा? गैंडुलर यहां पे गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट होगा। ये लाइन आप एकदम माइंड में रख रहना कि भैया एपिथेलियली कैसा? एपिथेलियल वॉल तो पाया जाएगा, लेकिन वॉल के बीच बीच में, जैसे अभी बोला गया कि वॉल ऐसा होगा यदि ऐसी मोटी सी दीवारें हैं। ठीक, क्या है? ऐसी मोटी सी दीवारें हैं, या फिर ऐसे, इनको ऐसे ना लो, ऐसे लो कि हमारे पास क्या है? ये बकल कैविटी ऐसे पाई जा रही है। क्या? बकल कैविटी ऐसे पाई जा रही है। ये जो दीवारें पाई जा रही है किसकी बनी है? ये दोनों तरफ की दीवारें हैं वो किसकी बनी है? वहां पे बोल रहा है वो बनी है एपी की। किसकी? एपिथेलियल की बनी है। देखो बोल रहा है सिंपल तरीके से, एपिथेलियम की बनी है, एपिथेलियम टिश्यूज की बनी हुई है। लेकिन इनके बीच बीच में कैसे? इनके बीच बीच में छोटे छोटे हिस्सों में क्या बनी है? इनके छोटे छोटे हिस्सों में पाई जाती है हमारे पास क्या? यहाँ पे बोल रहा है गैंडुलर। क्या बोल रहे हैं? गैंडुलर गॉबलेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गैंडुलर गॉबलेट। ठीक, गॉबलेट सेल्स पाए जाएंगे। ठीक, कहां पे? इनके बीच बीच में। ठीक, अब उसके बाद बोल रहा है इंटीरियरली, यानी आगे की ओर इस डार्सल वॉल फॉर्म ए शॉर्ट, यानी आगे का जो हिस्सा होता है वो कॉफी, यानी ये वाला जो हिस्सा होगा, ठीक, ये वाला जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है? काफी शॉर्ट होता है। यानी कैसा होता है? काफी शॉर्ट, यानी छोटा पाया जाता है। ठीक, उसके बाद यहां पे बोल रहा है स्टिफ एंड होलो। कैसा होता है भैया? खाली होता है। कैसा होता है? खाली होता है। होलो बकल कैविटी। ठीक, यानी होलो बकल डाइवर्टिकुलम दैट प्रोजेक्ट्स इनटू द प्रोबोसिस सीलोम, यानी इनको हम लोग प्रोजेक्शन के बेसिस पे बोले तो ये हमारे पास क्या दिखाता है? ये दिखाता है प्रोबोसिस सीलोम को। किसको दिखाएगा? प्रोबोसिस सीलोम को दिखाएगा। ठीक, उसके बाद आगे बोल रहा है पीछे की ओर कौन पाया जाएगा? आगे की ओर प्रोबोसिस सीलोम पाया जाएगा। पोस्टीरियरली हमारे पास यहां पे एक्सट्रेन की बात कर रहा है। लास्ट में क्या होगा? कॉलर ट्रंक, यहां पे सेप्टम पाए जाएंगे। यानी यहां पे क्या देखने को मिलेगा? यहां पे हमको कॉलर, किसको यहां बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? कि कॉलर ट्रंक, हमारे पास कॉलर ट्रंक सेप्टम देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, और जो आगे चल के फेरिंग्स का फॉर्मेशन करेगा, मतलब आगे की ओर और बढ़ेंगे तो हमारे पास आगे क्या मिल जाएगा? यहां पे हमारे पास फेरिंग्स मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसा आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अब बात करें, देखो छोटा बेसिस पे बात करें, फिगर देख लेना। फिगर में ये हमारी बकल कैविटी थी। ठीक, और बकल कैविटी में आगे की ओर क्या है? हमारे पास प्रोबोसिस सीलोम। देखो आगे की ओर क्या पाया जाएगा? पूरा प्रोबोसिस सीलोम आगे की ओर है। यहां बकल कैविटी है, आगे की ओर क्या है? प्रोबोसिस सीलोम पाया जाता था। ठीक, जो इंटीरियर इंड को बनाता था, पोस्टीरियर इंड में क्या है? फेरिंग्स बन रहा है, फेरिंग्स बनता है। और इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रंक रीजन। यहां से हमारा कॉलर ट्रंक रीजन आ जाता है। ठीक, अब देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा? हमने बकल कैविटी देख लिया। अब हम बात करते हैं फेरिंग्स कि आखिरकार तीसरे नंबर पे हमारी फेरिंग्स कैसे बन रही है। ठीक, चलो भैया, फेरिंग्स बोलता क्या है? ये ब्रांचियल रीजन ऑफ ट्रंक्स होते हैं। यानी यहां पे क्या कर रहा है? इट लाइंस
इन द ब्रांचियल रीजन ऑफ द ट्रंक। ओके भैया ये भी मान लिया। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, बोलता है यहाँ पे एक्सटर्नली इट वॉल बार एंड लॉन्गिट्यूडनल कंस्ट्रक्शन अलोंग इट्स लैटरल साइड्स, यानी इनकी जो लैटरल साइड्स होती हैं उनमें लॉन्गिट्यूडनल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल खड़े खड़े सिकुड़न संकुचन होता रहता है। क्या खड़े खड़े इनमें संकुचन होता रहता है, ये चीज आप ध्यान रखना। और स्पेशली हमारे पास जो फेरिंग्स है उनमें लॉन्गिट्यूडनल कंस्ट्रक्शंस दोनों सिराओं पे देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, और याद रखना आगे अब बोल क्या रहा है कि द लैटरल कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है उसको प्रोजेक्ट इनटू द ल्यूमन इन हमारे पास जो राइट्स कॉल्ड यहां पे क्या बोलते हैं पैराब्रांचियल रॉड्स, यानी पैराब्रांचियल जो रॉड्स होते हैं उनके द्वारा क्या पैराब्रांचियल जो रॉड्स होते हैं उनके द्वारा ये संकुचन होता रहता है। ये लाइन आप सही तरीके से याद रखेंगे कि हमारे पास जो हमारा स्पेशली फेरिंग्स था, फेरिंग्स में जो संकीर्णन होता है, जो कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है, ये कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा होता है, ये कंस्ट्रक्शन स्पेशली पैराब्रांचियल रॉड के भांति उभरे होते हैं। ठीक, और स्पेशली इनमें क्या होते हैं, इनमें टेल क्या बोलता है, स्पेशल ये कंस्ट्रेंट करते हैं क्या क्या, यहाँ पे बोलता है टेल यहाँ पे कॉलमर क्या कॉलुनर की बात करते हैं, कॉमुलर की सेल्स, कॉमुलर की सेल्स मतलब स्पेशली इसको बोलते हैं ये खंभे लाइक स्तंभी कोशिका इसको बोलते हैं, कॉलुमनर सेल्स के बने होते हैं। यानी ये जो पूरा प्रोजेक्शन देखने के लिए मिलेगा ल्यूमन के अंतर्गत ये हमारे पास यहाँ पे स्पेशल कॉमुलन सेल्स के ही बने होंगे। ठीक, आगे देखो स्पेशली यहाँ पे जो रॉड्स होते हैं इन कंप्लीटली डिवाइडेड क्या इनकम्प्लीटली डिवाइड द फेरिंग्स इनटू डार्सल रिस्पायरेटरी क्या डार्सल रिस्पायरेटरी और ब्रांचियल यहाँ पे प्रोटीन के फॉर्म में। ठीक, क्या ब्रांचियल पार्ट में डिजाइन हो जाएंगे जो रिस्पायरेशन सेगमेंट के लिए काम आते हैं, कैसे रिस्पायरेशन के सेगमेंट के काम आते हैं, और दूसरा जो पार्ट्स होता है वो डाइजेशन के लिए काम करता है। यानी जो ब्रांचियल पार्ट्स होते हैं यानी फेरिंग्स के दो पार्ट डिवाइड होते हैं, एक हमारा रिस्पायरेशन के लिए काम आता है, दूसरा हमारा डाइजेशन के लिए काम आता है। यानी एक हमारे बॉडी के जैसे ह्यूमन बॉडी में एक विंड पाइप का फॉर्मेशन होता है, एक फूड पाइप का फॉर्मेशन करता है कौन, हमारा फेरिंग्स। ये लाइन आप याद रखिएगा। अब हमारे पास यहां से क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो डार्सल ब्रांचियल होता है, क्या डार्सल ब्रांचियल होता है वो डार्सल लैटरल फॉर्म बनाता है जिसमें दो रॉ यानी टू रॉ निकलते हैं यू शेप्ड के। ठीक, कैसे यू शेप्ड के दो रो निकलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गिल स्लिट के नाम से देते हैं। और ये गिल स्लिट आगे चल के स्पेशली क्या करेंगे रिस्पायरेशन करते हुए नजर आएंगे। क्या करेंगे रिस्पायरेशन करते हुए नजर आएंगे। ये पहला वाला किसको डार्सल यहाँ पे ब्रांचियल की बात कर रहा था। अब दूसरा हमारे पास वेंट्रल हमारे पास जो होता है वो डाइजेशन के लिए काम करता है, डाइजेस्टिव यहां से प्रोटीन के फॉर्म में काम करता है। लाइन विथ सिलिएटेड कैसे होते भैया, ये सिलेटेड होती है यानी सिलेटेड एपिथेलियम की बनी होती है और उसमें कौन से ग्लैंड सेल यानी गॉबलेट सेल्स यानी ग्लैंड सेल्स भी पाए जाते हैं। हेल्प इन फूड कंसंट्रेशंस यानी फूड के कंसंट्रेशंस में भी ये काम करती हैं। ये लाइन आप याद रखिएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिगर नंबर 8 को। फिगर नंबर 8 हमारे पास दिखाई दे रहा है, जैसे यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, पूरा का पूरा हमारे पास फेरिंग्स है, फेरिंग्स का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। हमको इसमें क्या क्या देखना है, पहले यही बात करनी है कि हमको स्पेशल डाइजेस्टिव जो पार्ट्स है वो किधर है। ठीक, तो देखो डाइजेस्टिव फेरिंग्स यहाँ पे जो फेरिंग्स बोल रहा ना, डाइजेस्टिव प्रोटीन ऑफ फेरिंग्स हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये डाइजेस्टिव वाला पार्ट्स है, ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारे डाइजेस्टिव वाले पार्ट्स को बनाते हैं। और दूसरा हमारे पास ये जो है ब्रांचियल पार्ट्स को बना रहे हैं। किसको, ब्रांचियल पार्ट्स को, यानी ये जो होगा वो फूड के लिए काम करेगा, भोजन के लिए काम करेगा, और ये जो होगा ऑक्सीजन के लिए काम करेगा यानी O2 के लिए काम करता हुआ नजर आएगा। बाकी इसमें कोई भी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइन आप याद रखिएगा।
अब उसके बाद दोनों साइड्स पे हमारे पास देखो गिल स्लिट यहाँ पाया जा रहा है, गिल स्लिट यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ये गिल स्लिट क्या करेगा, यहाँ भी होगा, उस साइड्स भी होगा। तो गिल स्लिट स्पेशली रिस्पिरेटरी सिस्टम में काम करता है। ओके, ठीक। आगे देखो ओसोफेगस की बात करते हैं भैया। ओसोफेगस क्या होगा, यहाँ पे देखो ओसोफेगस बोल रहा है बिहाइंड द लास्ट पेयर ऑफ गिल स्लिट द फेरिंग्स कंटिन्यूअस इनटू द शॉर्ट ओसोफेगस। यानी यहाँ छोटा सा शॉर्ट ओसोफेगस बनाएगा। क्या बनाएगा, छोटा सा शॉर्ट ओसोफेगस बनाएगा। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट यानी छोटा सा शॉर्ट ओसोफेगस देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे, स्पेशली जब हमारे पास पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, हमारा पार्ट कौन सा, फेरिंग्स के बाद वाला छोटा सा पार्ट बचता है, उसी को हम लोग शॉर्ट क्या बोलते हैं, शॉर्ट ओसोफेगस बोलते हैं। यदि इस पिक्चर में बात करोगे कहां पे ओसोफेगस दिखाई दे रहा है, तो यहां पे आपको ओसोफेगस दिखाई नहीं देगा। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा, यही पार्ट हमारा ओसोफेगस का फॉर्मेशन करता है आगे चल के। ओके, ठीक। अब देखो पहले इसको पढ़ लेते हैं। यहां पे देखो अब क्या बोल रहा है, और यहां पे छोटा सा शॉर्ट ओसोफेगस मिलेगा भैया, ये सही है। कहां पे, लास्ट गिल स्पोर के पास, यहाँ पे गिल स्लिट के पास। आगे बोल रहा है डार्सल एंड वेंट्रल डिविजन्स ऑफ फेरिंग्स, यानी डार्सल वेंट्रल डिवीजन जब फेरिंग्स का होता है तो वहां पे हमको ओसोफेगस दिखाई देगा। ओके, ठीक। और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इन दिस रीजन, यानी इस भाग में क्या क्या होगा, बोलता है द डार्सल पार्ट। ठीक, डार्सल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट ब्रांचियल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ट ब्रांचियल हम लोग कैनाल बोलते हैं। ठीक, और ये किसका बना होता है भैया, बोलता है यहाँ पे विच प्रोसेस थिक, ठीक ठीक ठीक, और फोल्डेड एंड यहाँ पे गैंडुलर एपिथेलियम। भैया ये फोल्डेड गैंडुलर एपिथेलियम सेल्स के डिजाइन होते हैं। तो ये एक लाइन तो याद रखना कि यहाँ पे हमारे पास जो ओसोफेगस होता है वो यहाँ पे फोल्डेड गैंडुलर सेल्स के ही बने होते हैं। दूसरा जो पोस्टीरियर पार्ट्स होता है, क्या जो पोस्टीरियर पार्ट्स होता है किसका, ओसोफेगस का, रिड्यूस इन डायमीटर, मतलब आगे की ओर इनके पीछे की ओर इनका जो डायमीटर है वो कैसा, रिड्यूस यानी छोटा होता जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड हैज डिपली हमारे पास फॉरवर्ड, या फॉरवर्ड बोलते हैं, फॉरवर्ड एपिथेलियम, यानी डिपली अंदर की ओर छोटी तरीके से वहां पे क्या पाया जाएगा, हमको एपिथेलियम सेल्स होगा। आओ तुमको पिक्चर दिखाते हैं। पिक्चर में क्या कह रहा है, देखो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा अंदर वाला पार्ट है, ये कौन सा है, देखो ये स्ट्रोक दिखाई दे रहा है ना, यहाँ इसको पोस्ट ब्रांचियल कैनाल, देखो इसमें दिखाई दिया था। ये क्या बोल रहा है, पोस्ट ब्रांचियल कैनाल किसको बोल रहे हैं, पोस्ट ब्रांचियल कैनाल हम लोग किसको बोल रहे हैं, इस वाले पार्ट्स को। ये पूरा क्या है, पोस्ट ब्रांचियल कैनाल है। ठीक, अब उसके बाद हमको बीच में यानी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक, अब इधर किनारे किनारे क्या लग रहा है, छोटा सा पार्ट लग रहा है जिसको क्या बोलते हैं, एपिथेलियम बोलते हैं। क्या, छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में एपिथेलियम होता है, लेकिन पोस्ट ब्रांचियल कैनाल थोड़ा सा बड़ा होता है। और हमारे पास यहाँ पे गोनाड देखने को मिल जाते हैं, यानी जितने भी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो इसी जगह देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमको क्या मिलेंगे, जेनाइटल विंग्स मिल जाती हैं। हमने पहले पार्ट्स में हमको बताया था कि जेनाइटल विंग्स क्या होती हैं। ठीक, और बाकी चीज तो आपको नॉन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सब चीज के पल्ले पढ़ना नहीं है, मतलब सबके चक्कर में पढ़ना नहीं है। ओके, अब हमारे पास आता है यहाँ पे एस्टेंटाइन। क्या आता है, एस्टेंटाइन के बेसिस बात करें कि आखिरकार एस्टेंटाइन क्या है, बोलता है ऑक्युपाइज इन हेपेटिक, जो हमारी हेपेटिक रीजन होती है, एंड पेयर कंटिन्यूअस फॉर, ठीक, यहाँ पे डिस्टेंस इनटू पोस्ट हेपेटिक रीजन ऑफ टंग, यानी जो एस्टेंटाइन होगा वो हमारे पास हेपेटिक रीजन से लेकर जो पोस्ट हेपेटिक रीजन होते हैं वहां तक देखने के लिए मिलेगा। ओके, अब उसके साथ साथ दूसरा क्या है, यहाँ पे जो हेपेटिक रीजन देखने के लिए मिल रहा है, हेपेटिक रीजन ऑफ द एस्टेंटाइन इन हायर वेस्कुलर, भैया काफी मोटा होगा, काफी मोटा वेस्कुलर देखने के लिए इनके बॉडी में मिलेगा। भैया बना किसका होगा, ये बना होगा एपिथेलियल सेल्स का बना होगा, यानी जो वॉल होगी इसकी किसकी बनी होगी, एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। ठीक, कैसी होती है भैया, ये ग्रीन कलर की होती है। देखो ये बार का आया था, एमसीक्यू याद रखना, एमसीक्यू में भी और आईएमपी में भी
ग्रीन कलर का बोला था कि ब्लेनोग्लासेस के अंदर ग्रीन कलर का सेल पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, यानी ग्रीन कलर के सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे स्टेनटाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो एपिथेलियल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन, डार्क ग्रीन एंड डार्क ब्राउन कलर के दो सेल, मतलब दो टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होंगे किसमें, एपिथेलियल सेल्स में, जो हेपेटिक रीजन को बना रहे होंगे। बोलता है एंड इट्स, यहाँ पे डार्सल फॉर्म, यानी जो इसका डॉर्सल फॉर्म्स होते हैं वहां पे न्यूमरस यानी ढेर सारे, ठीक, क्या ढेर सारे हमारे क्या पाए जाएंगे, हिपैटिक, क्या बोलते हैं इसको, ढेर सारे हिपैटिक पार्ट्स पाए जाएंगे। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक, थैलिका, यानी इसको सेकुलेशंस की बात करें, सेकुलेशंस कॉल्ड हेपेटिक, यहाँ पे क्वासा की बात करते हैं, क्वाका, इनको क्वाका बोलते हैं, क्वाका, ठीक। तो यहाँ पे ढेर सारे छोटी छोटी थैलियां पाई जाती हैं, कहाँ पे, स्पेशल डॉर्सल एरिया पे, ठीक, डॉर्सल में छोटे छोटे हमारे क्या थैलियां पाई जाती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, आत्र, क्या बोलते हैं इसको, आत्र थैली बोलते हैं शायद हिंदी में, क्या बोलते हो नहीं पता भैया, हिंदी में हाँ यकृति, हाँ छोड़ जाने दो, नहीं पता हिंदी में इसको क्या बोलते हैं नहीं पता। हेपेटिक को आंत्र बोलते हैं, और क्वाइका को हम लोग पता नहीं, छोड़ देते हैं इसको, हिंदी सिंधी नहीं पढ़ना है। बोल रहा है इसके बाद एस्टेंटाइनल जो वॉल्स होती हैं, एस्टेंटाइनल वॉल लाइन जो होती है वो क्लोज कनेक्ट, यहाँ पे क्या कंटैक्ट की बात कर रहा है विथ द बॉडी वॉल, यानी कनेक्ट करती है किससे, स्पेशली बॉडी वॉल से, सो दैट द, यहाँ पे एस्टेंटाइनल जो हमारे पास सर्कुलेशंस होती हैं, ठीक, वो स्पेशली बॉडी वॉल से कनेक्टेड हो जाती हैं, क्या, बॉडी वॉल से पूरे कनेक्टेड हो जाती हैं, और उन्हीं के साथ वो बनी भी रहती हैं। ये लाइन भी याद रखना, उन्हीं के साथ वो बनी भी रहती हैं। बोलता है कि जो पोस्ट हेपेटिक रीजन ऑफ, ठीक, एस्टेंटाइन्स, क्या एस्टेंटाइन की बात करें कि एस्टेंटाइन इज जो हमारे पास कनेक्टेड विद द वेंट्रल बॉडी वॉल, जो हमारे पास पोस्ट हेपेटिक रीजन होता है एस्टेंटाइन का, वो कनेक्टेड होता है किससे, यहाँ पे वेंट्रल बॉडी वॉल से कनेक्टेड होता है बाय द, यहाँ पे क्या बोलता है इसको, पाइगो कार्ड या पाइगो कार्ड बोलते हैं, पाइगो कार्ड से ये क्या होगा, अटैच होगा। ये लाइन याद रखना कि लास्ट में किससे, पाइगो कार्ड से अटैच होगा। हमने पिछले क्लासेस में इसको जब हम लोग क्या पढ़े थे, इंडोस्केलेटन पढ़ रहे थे, तो आपको पाइगो कार्ड के बारे में बताया था कि कैसा पाइगो कार्ड से वो कैसा होगा, हमारे पास अटैच होता है, कौन सा, पोस्ट हेपेटिक रीजन एस्टेंटाइन का किससे, वेंट्रल बॉडी वॉल से। ओके, आगे बोल रहा है, यहाँ पे आगे बोल रहा है इट इज ए सिंपल एंड स्ट्रेट लाइन ट्यूब, ठीक, ट्यूब पाया जाएगा, स्पेशली कैसा, पेयर ऑफ डॉर्सल लैटरल ग्रो के फॉर्म में, ठीक, एंड लाइन ऑफ द टेल एपिथेलियल सेल्स, यानी लास्ट में हमको एपिथेलियल सेल्स मिल जाएगा पूंछ की तरफ, ए लॉन्ग सिलिया, यानी उसमें क्या होगा, सिलिया लगा होगा, ठीक। पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में क्या कह रहा है, पिक्चर में देखो ये क्या है, ये पूरा पोस्ट हेपेटिक रीजन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हमको, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहां से, ये क्या है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर्स खाली दिखाई दे रहा है यहां से पूरा का पूरा, ठीक। ये स्ट्रक्चर्स स्पेशली किसका है, ये हमारे पास है एस्टेंटाइन का, किसका है, एस्टेंटाइन का। किससे बना है ये देख रहे हो, ये जो बना है स्ट्रक्चर्स, ये पूरा किनारे जो लगा हुआ है ये एपिथेलियम के लगे हैं। यहाँ पे सिलेटेड, यानी यहाँ पे क्या है, सिलेटेड ग्रो दिखाई देता है, छोटे छोटे उभार दिखाई देते हैं। ये नर्वस सिस्टम के लेयर हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ये सारे कैसे नर्वस सिस्टम्स हैं, ठीक। और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर मिल रहे हैं, मसल्स लेयर मिल जाएंगे जो इनको सपोर्ट करते हैं। वेंट्रल नर्व कार्ड मिल जाएगा, ठीक, जो किससे, यहाँ पे वेंट्रल हमारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, छोटा यहाँ पे वेंट्रल होगा, यहाँ पे डार्सल ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास डार्सल नर्व कार्ड होगा, और सपोर्ट करने के लिए इनके एपिथेलियम्स होते हैं। इसी एपिथेलियम में टू टाइप्स के सेल होते हैं, ग्रीन कलर के एंड इसमें इसलिए डार्क ब्राउन कलर के सेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लास्ट में हमारे पास होता है एनस। एनस जो होता है वो पोस्टीरियरली पाया जाता है, लास्ट में पाया जाएगा, कहाँ पे, एस्टेंटाइन के, यानी एस्टेंटाइन के लास्ट में पाया जाता है, और एस्टेंटाइन का ओपनिंग सेक्शन भी होता है। और ये कैसा होता है, ये इनको बोले थे सर्कुलर होते हैं, कैसे होते हैं, सर्कुलर अपर्चर होता है इनमें, यानी छोटा सा अपर्चर लगा होता है, सर्कुलर अपर्चर। द एनस एट द टिप, क्या, टिप
ऑफ द ट्रंक, यानी ट्रंक के टॉप कंडीशंस पे छोटा सा एनस होगा, सर्कुलर अपर्चर होगा, जो कंट्रोल वो कोऑर्डिनेट करता है कि फूड बाहर मतलब निकालना है, पुट्टी बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है, वो उसको बताएगा। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे क्या सिनेप्टर लगा होता है, ठीक, बोलता है यहाँ पे इट इज ऑब्टेन सराउंडेड बाय ये सिनेप्टर मसल्स, यानी भैया ये हमारे पास सर्कुलर क्या, यहाँ पे हमारे पास क्या पाया जाएगा, सर्कुलर अपर्चर पाया जाएगा, लेकिन इसके किनारे किनारे क्या होगा, हमारे पास एक सिनेप्टर लगा होता है। इस सिनेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलते हैं हम लोग सिनेप्टर। क्या बोलते हैं, सिनेप्टर। हम लोग मसल्स का नाम देते हैं, मसल्स पाए जाते हैं, और इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सर्कुलर अपर्चर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर अपर्चर बोलते हैं। सर्कुलर अपर्चर देखने के लिए मिलेगा, तो भैया ध्यान देना, इनके लास्ट टाइम पे यही मिलेगा, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए हर समय, ठीक। हम लोगों ने आज की क्लास में देखा ये कि आखिरकार जो ब्लेनोग्लोसस है, ब्लेनोग्लोसस की बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन ऑर्गन्स होते हैं, उसके क्या क्या नाम हैं, सबको डिटेल करके, ये शायद 25 मिनट का क्लास रहा होगा, 25 या 30 मिनट का। हमने अब दूसरे क्लास में हमको ये देखना है कि आखिरकार ब्लेनोग्लोसस फीडिंग कैसे करता है, भोजन को ग्रहण कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसको थोड़ी से देखो। जुकाम हुआ है बहुत जोर से, ठीक, तो आवाज़ पूरा नहीं निकल रहा, हो सकता है मीनिंग किसी में बोलने में त्रुटि हुई है वो, तो उस चीज़ को ध्यान देना। निकल नहीं रहा है सही से, ज़बरदस्ती निकलना पड़ा, अटक जाता है बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, आप सही से समझदार हो, समझते जाओगे। तो कल वाले क्लास में मिलते हैं लेकिन नई वीडियो को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। आप अपना अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए, मिलते हैं नए क्लास में।